एक साधक ने कमेंट करके पूछा है कि अक्सर जो है ज़्यादातर लोग उपलब्धि से पहले जो है भटक जाते हैं और उन्हें भी जो है अपने जीवन में कई ऐसे अनुभव हुए हैं जिनसे उनको खुद के मिटने का एहसास हुआ है और साथ ही साथ उनको ये भी डर रहता है कि कहीं वो भी भटक ना जाएं, क्योंकि उन्होंने ऐसा सुना है कि इस मार्ग पर जो है उपलब्धि से पहले यानी आत्मज्ञान से पहले साधक को जो है कई ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जिससे उसकी साधना रुक जाती है या उनसे वो संतुष्ट होकर वहीं ठहर जाता है। उनका जो ये प्रश्न है बहुत ही गहरा प्रश्न है, बहुत ही सुंदर प्रश्न है और ऐसे कमेंट मुझे पर्सनली भी बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि इनका जो है भाव बहुत गहरा है और आत्मा में जाने के लिए ये गहराई भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस गहराई के बिना जो है आत्म तत्व की उपलब्धि नहीं हो सकती है। और ये भाव कब आते हैं? जब आदमी अपने 5 जो कोष हैं, उसके जो कक्षाएं हैं, जो ऑर्बिट है, उसके जो है सूक्ष्म शरीर की, जब उनको पार करके जो है वो आत्म तत्व के नज़दीक पहुंचता है, तो ऐसा एहसास जो है हर एक साधक को होता है। और ये जो 5 कोष हैं हमारे, इसमें जो है अन्नमय कोष आता है, फिर प्राणमय कोष आता है, उसके बाद मनोमय कोष है, फिर विज्ञानमय कोष है और फिर आनंदमय कोष है। और आनंदमय कोष के बाद है आत्म तत्व, जिसकी अभिलाषा जो है प्रत्येक जीव को होती है। तो इनका कहना है कि जब आनंदमय कोष पर आदमी पहुंचता है तो वहाँ पर उनको जो है संतुष्टि हो जाती है, क्योंकि आनंद अपने आप में ही एक संतुष्टि का भाव है, एक शांति का भाव है, एक ठहराव का भाव है। बिना ठहराव के जो है आनंद हो नहीं सकता है। तो कहीं आनंद में ही आदमी सिमट कर ना रह जाए और आनंद के बाहर की वो यात्रा ना कर पाए, यह जो है उनका जो है मूलभूत प्रश्न है। तो अब उनका नाम तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जो आपका ये भाव है, ये भाव किस कारण से है? पहले आपको थोड़ा आत्मज्ञान को समझना पड़ेगा। आत्मज्ञान खोज से एक तरीके की मुक्ति है कि आपकी खोज जो है समाप्त हो गई, तो आपकी आत्मा में स्थिति है। खोज करने वाले का जो है गिर जाना या उसका जो है समाप्त हो जाना या उसका ठहर जाना ही जो है आत्मा की अनुभूति है, उसका अनुभव है। और इस आत्मज्ञान के पथ पर जो है यहाँ पर मार्ग और मंजिल कोई 2 अलग अलग चीज़ें नहीं हैं कि आप सोचते हैं कि मैं एक मार्ग से चल रहा हूँ और उसके एंड में एक मंजिल है, उस मंजिल पर जाकर उपलब्धि हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर मार्ग ही मंजिल है। मार्ग और मंजिल 2 चीज़ें नहीं है। ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी जो है। और दूसरा जो बात आप अनुभवों की कर रहे हैं, तो देखो अनुभव चाहे सांसारिक हों या आध्यात्मिक हों, आत्म मार्ग पर जो है अनुभवों का कोई विशेष महत्व नहीं है। अनुभवों का जो महत्व है वो अहंकार के तल पर है। अहंकार का मतलब ये है कि मैं दूसरों से भिन्न हूँ, विशेष हूँ, मेरे अंदर कुछ अलग बात है, इसीलिए मैं सांसारिक अनुभवों से बोर होकर अब आध्यात्मिक अनुभवों की तरफ चल रहा हूँ और उस आध्यात्मिक अनुभवों से जो ज्ञान हो रहा है उससे मैं अपने आप के अंदर एक सुख की अनुभूति कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा ज्ञान विज्ञान जो है आम संसारिक आदमी से ऊपर हो गया है, ऊंचा हो गया है। मैं चेतना के एक ऊंचे तलों पर जी रहा हूँ, जबकि आम इंसान जो है सामान्य तल पर जी रहा है। तो इस तरीके की जो विशेषा अनुभूति होती है, ये भी एक अहंकार की ही अवस्था होती है। यानी कि अभी भी आप अहम भाव से मुक्त नहीं हुए। थोड़ा सा आपका अहम भाव जो है दूसरों से विशुद्ध हो गया है, और जो यह मान लेते हैं कि मैं दूसरों से विशेष हो गया हूँ, वही भटकते हैं। भटकने का अर्थ ये है कि आप
अज्ञान से नहीं भटके हैं, आप जो है बौद्धिक स्तर पर भटक गए हैं, बुद्धि के स्तर पर भटक गए। और बुद्धि में क्या है कि बुद्धि में तुलना का भाव है। बुद्धि में ये है कि एक कंपैरिजन है कि मैं दूसरों से थोड़ा सा अलग हो गया हूँ, अब मैं अपनी वृत्तियों को शांत करने लगा हूँ, संसार में मेरी रुचि नहीं है, ईश्वर की प्राप्ति के लिए मैंने अपना जीवन त्याग दिया है, या यूँ कहे कि मैंने अपने सुखों को त्याग दिया है, या संभावनाओं को त्याग दिया है, या जीवन में मैं बहुत कुछ बनना चाहता था उसका त्याग कर दिया है। तो ये जो भाव है ये भी अहम भाव है, और ये अहम भाव किसी भी सांसारिक आदमी के अहम भाव से बिल्कुल भी अलग नहीं है। और जो आप भटकन की बात कर रहे थे वो इसी स्तर पर होती है, क्योंकि यहाँ पर आपको संसार से मान सम्मान मिलने लगता है, आपके आचार विहार से, व्यवहार से, ईमानदारी से जो है लोग प्रेरित होते हैं, सदाचार और सदाचरण से जो है लोग जो है प्रभावित होते हैं और वो आपको सम्मान देने लगते हैं। तो ये सम्मान जो मिलता है इससे जो है अहंकार जो है आपका अस्तित्व जो है और जो है मजबूत होता है, उसको और शक्ति मिलती है। तो जो वो भटकन आप कह रहे थे वो भटकन ये है कि आप अपने अहम से और जुड़ जाते हैं, आप अपने व्यक्तित्व से और जुड़ जाते हैं, उसी को सही समझने लगते हैं। तो उसको सही समझने के कारण जो है दो की स्थिति जो आपके अंदर है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। यानी आप फिर एक समाज सुधारक तो अच्छे बन सकते हैं, लेकिन आपको आत्मा की उपलब्धि होना फिर पहले से ज़्यादा कठिन हो जाता है। समाज सुधारक आप इसलिए बन सकते हैं क्योंकि आप दुनिया में अच्छाई को लागू करना चाहते हैं, यानी आप चाहते हैं कि समाज से बुराई मिटे और लोग अच्छाई की तरफ चलें। तो जो शक्ति आपकी खुद को जानने के लिए लगनी थी वह जो है समाज में अच्छाई को फैलाने के लिए या अच्छाई का लोग अनुसरण करें, उसे फॉलो करें, उसमें लगने लगती है। तो यहाँ जो है आपकी यात्रा आपको लगता है कि ठहर गई है, लेकिन ठहरी नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको भी जिएंगे, दुनिया में आप अच्छाई लागू करना चाहेंगे या लोगों से को कहेंगे कि आप जो है अगर ऐसा करेंगे तो आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी, इस भाव से जब आप संसार की सेवा करने लगेंगे तब भी आपका ये अहम भाव मिटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि फिर आपको इस सत्य का भी पता चलेगा कि यहाँ अच्छाई बुराई जैसी कोई चीज़ है ही नहीं और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, अच्छाई भी और बुराई भी। तो ऐसा भाव जीने से, संसार की सेवा करने से और संसार में अच्छाई भलाई करने से जो है आपके अंदर जो है ये जो जागरण होगा कि बुराई और अच्छाई दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं है, एक ही चीज़ है। तो फिर आप इस संकल्प से भी बाहर निकल जाएंगे। तो कुल मिलाकर बात कहने की ये है कि जो आत्म पथ पर एक बार चल पड़ा है, भले ही उसे कुछ समय ज़्यादा लग जाए, लेकिन उसका कभी भटकना नहीं हो सकता, उसको कोई भटका नहीं सकता है, क्योंकि कुछ भी कार्य करते हुए उसके केंद्र में जो है अपने को जानने का प्रयास उसके बैकग्राउंड में, चाहे कॉन्शियसली चाहे अनकॉन्शियसली, लगा हुआ ही है और उसका लक्ष्य भी वही है। चाहे वह अच्छाई करे या भलाई करे या प्रवचन करे या लोगों को जो है पापों से मुक्ति के लिए प्रेरित करे, कुछ भी वो कार्य करेगा वो कार्य जो है उसकी आत्मा को ही समर्पित होगा। तो इसीलिए आप इस मार्ग पे अगर हैं तो इस बात से बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि आप भटक सकते हैं। यहाँ भटकने का कोई उपाय है ही नहीं। जैसे अगर मान लो मछली अगर समुद्र में भटक भी गई तो तब भी वह समुद्र में ही रहेगी, समुद्र से बाहर जाने का कोई उपाय ही नहीं। और जब आत्मा के इस पथ पर आप चले हुए हैं तो आप ऑलरेडी ही आत्मा में हैं, आत्मा से बाहर तो आत्मा का कोई पथ है ही नहीं। तो जब आत्मा से बाहर आत्मा का कोई पथ नहीं है तो आपके सभी कर्म ही
आपको आत्मज्ञान की ओर लेके जा रहे हैं। आत्मज्ञान से परे आप कहीं जा ही नहीं सकते। अब रही बात अनुभवों की, तो जो आप कह रहे हैं कि आपको जो अनुभवों का नशा है, देखो अनुभवों का नशा इसमें आता है, वो मैंने आपको बताया कि जब आदमी साधना करते करते 4 कोषों का भेदन करके आनंदमय कोष में आता है, तो आनंदमय कोष में जो उसको अनुभूति होती है, वो अनुभूति ही बड़ी हाई फीलिंग वाली होती है कि हर समय ऊर्जा का स्तर हाई बना रहता है आपके अंदर। और उसका कारण ये है कि आपकी अब ऊर्जा जो है, जो बाहर बह रही थी, जो ऊर्जा आपकी ध्यान के माध्यम से लोगों में जा रही थी, संसार के विषयों में खर्च हो रही थी, अब वह बंद हो गया है। तो क्या है कि आपकी ऊर्जा आपके अंदर ही ठहर गई है, और ठहरने के कारण से हर समय आप जो है बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं। यानी कि बड़ा सात्विक एक एनर्जी का भाव होता है, जिसमें खुद में ही रहने का एक जो एहसास है, या खुद में ही बने रहने की एक जो फीलिंग है, एक जो अनुभूति है, वो बड़ी आनंदित और रोमांचक होती है। उसमें थोड़ा समय का अभाव हो जाता है, समय नहीं रहता है उसके अंदर, और साधक जो है अपने अंदर बड़े गहरे आत्मिक सुख की अनुभूति करता है। तो यहाँ भी आप ठहर सकते हैं और यहाँ से आप आगे भी जा सकते हैं। कुछ समय के बाद आपको ये अनुभूति भी छोड़ देगी, जो है ये हर समय बनी नहीं रह सकती, क्योंकि अनुभव का मतलब ही है कि जो आता है और जाता है वही अनुभव है। अनुभव कभी सदा रह नहीं सकता है, चाहे अनुभव कितना भी अच्छा हो या अनुभव कितना भी बुरा हो, उसकी जो फीलिंग है वो हर समय नहीं बनी रह सकती। ये तो हो सकता है कि ये और अनुभूतियों से थोड़ी लंबी रह जाए, इसका समय काल थोड़ा ज़्यादा हो जाए, लेकिन अंततः ये भी चली ही जाएगी। जितने भी अनुभव हैं वो सब विचार के माध्यम से प्रकट होते हैं, और आप कोई विचार नहीं है, क्योंकि विचार हर समय बदलते रहते हैं। और ये आप इसलिए जानते हैं कि विचार हर समय बदलते रहते हैं, क्योंकि आप विचारों का अनुभव करते हैं। आप विचारों के जानने वाले हैं, आप विचार से पहले हैं, इसीलिए आप विचार को भी जानते हैं। तो जो विचार के आने जाने वाले को जानता है, और विचार से हुए अनुभव को भी जानता है, और उन अनुभवों के होने के बाद की स्थिति को भी जो जानता है, वह आपका आत्मस्वरूप है। वह आत्मस्वरूप हर समय बना हुआ है, हर एक स्थिति में बना हुआ है, तीनों लोकों में है जो है, तो उसको तो भुलाया ही नहीं जा सकता। कोई कितना प्रयास भी कर ले, कितना भी बेहोश हो जाए, तब भी वो अपने आत्म भाव को तो कभी नहीं भुला सकता। लेकिन आत्म भाव में रहने की जो स्थिति है, वही स्थिति आत्मा का जो है पूर्ण ज्ञान है। यानी अब आपको यह गहरा बोध हो गया है कि किसी भी अनुभव में आप नहीं ठहर सकते। यानी मैं अगर दूसरी तरीके से कहूँ कि कोई भी अनुभव आप में नहीं ठहर सकता है, कोई भी अनुभव आपके अंदर कोई स्थिति को जन्म नहीं दे सकता है। तो जब ये बोध गहरा हो जाएगा, तो आपकी अपने अंदर ही स्थिति होने लगेगी जो है, फिर आप अनुभवों से ऊपर उठ जाएंगे। जब तक अनुभवों के तल पे जी रहे हैं, तब तक मन के तल पे जी रहे हैं, क्योंकि मन और अनुभव अलग बातें नहीं हैं। मन के अंदर संशय भी उठता है, संकल्प भी उठता है, विकल्प भी होता है, अनुभव आते हैं, अनुभव जाते हैं, लेकिन आत्मा के तल पर कोई अनुभव नहीं है। आत्मा तो इन मन का, इन विचारों का, इन सभी घटनाओं का एक साक्षी है। तो अगर आप बहुत गहरे से इन सभी अनुभवों को बड़े ध्यान से आप देखना शुरू करेंगे, तो आपके ध्यान के आगे ये अनुभव टिक ही नहीं पाएंगे, ये रुक ही नहीं पाएंगे, ये अपने आप ही गायब होते चले जाएंगे। क्योंकि अनुभव जब आत्मा विचार के साथ एक हो जाती है, तो अनुभव की अनुभूति होती है। जब आपको विचारों का पूर्ण तरीके से ये ज्ञान हो गया कि विचार जैसी कोई चीज़ नहीं है, ये एक वृत्ति है संस्कारों की। यानी एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करने से जो भाव पैदा होता है,
उस भाव को विचार कहते हैं। कोई भी आपको अनुभव हुआ, वो अनुभव अगर बड़ा सुखद हुआ, बड़ा रोचक हुआ, तो उस अनुभव की कल्पना से जो आइडिया आता है उसे विचार कहते हैं। और उस विचार से जब आप उस विचार को दोबारा अनुभव करते हैं कर्म के माध्यम से, तो वो आपकी अनुभूति होती है। तो अनुभव विचार से उत्पन्न हुआ है और विचार कल्पनाओं से उत्पन्न हुआ है, आपकी स्मृति से, जो पहले की स्मृति है, पहले की आपकी यादें हैं जीवन की, उन्हीं को जो है मॉडिफिकेशन बार बार करके आप दोबारा अनुभव करते हैं। कुछ चीज़ें हर एक अनुभव में आपकी छूट जाती हैं, उनको आप जब उस अनुभव को दोबारा करने की इच्छा होती है तो आप उन चीज़ों को जो छूट गई हैं उसी में ऐड करके दोबारा अनुभव करना चाहते हैं। तो ये क्रम चलता रहता है, ये एक वृत्तुल, एक सर्किल घूमता रहता है जो है, और इसी में हर आदमी फंसा है। इसी को भवसागर कहते हैं। भवसागर का मतलब कि उन्हीं अनुभूतियों का, उन्हीं भावनाओं का बार बार घूम के आना, उन्हीं को बार बार अनुभव करना और उसी अनुभव से जो है खुद को सुखी महसूस करना, यही एक भवसागर है। भवसागर का एक चक्र है, दुष्चक्र कह लो। और इससे जब आप ऊपर उठ जाएंगे तो आत्मा में तो स्थिति है ही, क्योंकि आत्मा से कभी आप हट ही नहीं सकते। जो मूल स्वभाव है, जो निज स्वभाव है, उससे तो कोई हटने का कोई उपाय है ही नहीं। तो वहाँ पर स्थिति बनते ही आत्मज्ञान हो जाएगा जो है। तो आत्मज्ञान होगा ऐसे ही जब पूरे संशय आपके गिर जाएंगे, जब आपको लगेगा कि कहीं पर भी इस दुनिया में कुछ नहीं है, कुछ भी अनुभव करने जैसा नहीं है। एक ही अनुभव को कितनी बार भी कर लिया है तब भी उस अनुभव से तृप्ति नहीं हुई है या पूर्ण रूप से उससे संतुष्टि नहीं हुई है। पहली वीडियो में भी इससे कई बार मैं समझा चुका हूँ कि अनुभव अपने आप में ही अपूर्ण है, उसको कभी पूरा किया नहीं जा सकता है। पूरा ना करने का कारण है हमारे इनकम्प्लीट सेंसेस, यानी जो हमारी इंद्रियां हैं उन्हीं में कंप्लीटनेस नहीं है। तो उनसे जो अनुभव होगा, उसकी जो स्मृति बनेगी, मेमोरी बनेगी, वो भी इनकम्प्लीट होगी। और यही जो इनकम्प्लीट मेमोरीज का जो एक संग्रह है, यही हमारी एक पहचान बन चुका है। इसी को हम अपनी पहचान मानते हैं और उसी को हम पूरा करने में लगे हुए हैं। इसीलिए अगर एक अनुभव को आप 1000 बार भी करेंगे तब भी वह अनुभव अधूरा ही रहेगा, वो आपको कभी पूर्ण तृप्ति नहीं दे पाएगा। तो ये जितने भी अनुभवों के नशे हैं, अपनी चेतना को इनसे ऊपर लेके जाइए, और वह होगा समझ से, विवेक से। जब अनुभवों को आप समझेंगे तो उनकी समझने मात्र से ही आपकी चेतना उन अनुभवों से जो है ऊपर उठनी शुरू हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि आप भटक जाएंगे, भटकने का कोई उपाय नहीं है। समझ ही मुक्ति है। जितनी समझ आपकी बढ़ेगी उतनी आपकी इस संसार से मुक्ति संभव हो सकेगी। मन से आप ऊपर उठने लगेंगे जो है, अनुभवों से परे चले जाएंगे जो है। लेकिन जब भी आप पाएंगे तो स्वयं को ही पाएंगे। उपलब्धि किसी दूसरे की नहीं हो सकती है। उपलब्धि होगी तो अपनी ही होगी, किसी और की नहीं। और हर व्यक्ति खोज भी अपने को ही रहा है, दूसरे को कोई खोज भी नहीं सकता। आप अगर किसी अपने पार्टनर को भी या किसी और व्यक्ति को भी जो आपके सबसे करीब है उसको जानने का प्रयास करेंगे तो कभी आप उसको भी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उसके अंदर भी रोज़ परिवर्तन हो रहा है। कल जो उसने बात कही थी आज वह उस पर कायम नहीं है। तो आप कहेंगे कि आप बदल गए, तो भैया यहाँ तो सब कुछ बदल रहा है। प्रकृति का मतलब ही बदलाव है, परिवर्तन है। और आत्मा का अर्थ ही है कि जो शाश्वत है, जो सदा से है, जो कभी बदलता नहीं है। तो प्रकृति का और आत्मा का कभी मेल नहीं होता है। अगर आप प्रकृति के तल पे जिएंगे और आप चाहेंगे कि आपको आत्मा का अनुभव हो जाए तो वो कभी नहीं होगा। आत्मा का अनुभव आत्मा में रहकर ही होगा। प्रकृति में रहकर कभी आत्मा अनुभव घटित नहीं होगा। प्रकृति में रहकर सिर्फ ये समझ आपकी बन सकती है कि प्रकृति परिवर्तनशील है, इसमें बदलाव है, यह इसमें ठहराव नहीं है। और ये समझ कि जहाँ ठहराव नहीं है वहाँ शांति नहीं है, वहाँ सुकून नहीं है, वहाँ आनंद नहीं है। सिर्फ ये समझ ही आपको आत्मभाव तक ले जा सकती है। तो आशा करता हूँ कि आज का विषय स्पष्ट हुआ होगा।
और अगर आपको कोई इसमें संशय है तो आप दोबारा कमेंट कर सकते हैं, या व्हाट्सएप से भी मुझे आप अपने सवाल भेज सकते हैं। मुझे सुनने के लिए, समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।